जी आज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने जो बंगाल में आज एंट्री किया है, मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब से मुलाकात किया है। और मैं ममता दीदी से कहना चाहूँगा कि असद साहब को आप गठबंधन में ले लीजिए, नहीं तो आपको बहुत पछतावा होगा। और जैसे ही वो बंगाल में अपना कदम रखे हैं, बिल्कुल हलचल सी मच गई है। और हमें उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बिहार में सीमांचल में जिस तरह से 5 सीट लाई है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से लमसम अगर लड़ेंगे तो 20 सीट यहाँ से निकालेगी। इसलिए पूरे बंगाल में हलचल मची हुई है और ममता दीदी जो है असद साहब को देकर घबराई हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जनाब बैरिस्टर असद साहब को अपना गठबंधन में ले ले, उसके लिए बेहतर होगा ममता दीदी के लिए। आज का माहौल से कैसा लग रहा है अंदाजा? आज का माहौल से ऐसा लग रहा है कि खलबल सी मच गई है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 10-12 विधायक जीत चुके हैं, एंट्री से ही ऐसा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ बिल्कुल असद साहब जो है 20 से 25 सीट बंगाल से लेकर आएंगे। मौलाना अब्बास साहब का इमाम में आना क्या लग रहा है आपको? ये बहुत बड़ा चेतावनी है ममता दीदी के लिए। मौलाना अब्बास साहब सिद्दीकी साहब जो है, उनका बहुत पकड़ है बंगाल में, और बिल्कुल पकड़ ही पकड़ है। और जैसे ही यहाँ पर असद साहब ने एंट्री किया और उसका जिस तरह से स्वागत किया, ऐसा लग रहा है कि 10 विधायक जीत कर आए हैं, उसको बधाई दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल इस बार जो बंगाल में जो इलेक्शन होगा, बिल्कुल सीमांचल में, बिहार जो सीमांचल एक कोने से आता है, उसी तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है और बिल्कुल बिहार का असर पड़ने वाला है बंगाल में। अचानक अवैसी साहब आ गए, आप लोगों को पता था? जी बिल्कुल, हम लोग को पता नहीं था कि असद साहब जो है यहाँ पर आएंगे, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर कि यहाँ बंगाल से असदुद्दीन अवैसी साहब लड़ेंगे। और जिस तरह से सीमांचल में उनको कामयाबी मिली है, बिल्कुल उसी तरह से, उससे भी ज़्यादा यहाँ बंगाल में उनको कामयाबी मिलेगी। चलिए, शुक्रिया।